हमारी भूमा गुलामी की दास्तां में जकड़ी हुई थी, दैशिक आत्मा शून्य सी हो गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्रांति का जज्बा फैलाया था। हमारे बहादुर सपूतों ने फांसी के फंदे को ऐसे चूमा था जैसे दुल्हा दुल्हन को लाने घोड़े पर सवार होकर जाता है। जिसने कोख के लाल को, जिसने सिंदूरी रातों को भारत मां के चरणों में अर्पित कर दिया, ये कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा समर्पण है। काश सन्यासी भी इस त्याग को छू नहीं पाएगा। इसलिए इस अखंड भारत को, अखंडता का सिंहासन दो भारतीयों, हम खंडित मूर्ति की पूजा करना अच्छा नहीं मानते। क्योंकि पूजा में अगर टूटा हुआ चावल आ जाए उसे निकाल कर फेंक देते हैं, क्योंकि पूजा में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। विद्यावती जैसी माताओं ने फांसी के फंदे पर झूलते हुए अपने बेटों को देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने कहा, मां तू शहीद की मां हो के रोती? कहा, मैं शहीद की मां हो के नहीं रोती, रोती हूं अपने कोख पर। काश मेरे कोख में और बच्चे पैदा होते, मैं भारत मां के चरणों में अर्पित कर देती, भारत की बलिवेदी पर न्यौछावर कर देती। इसे कहते हैं देशभक्ति का भाव। कुछ लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। जंगल में आग लगी, जंगल धू धू कर जलने लगा, पूरा जंगल का जीवन किंकर तक विमूढ़ हो गया। एक छोटी सी चिड़िया ने देखा इतने बड़े संख्या में लोग मर रहे हैं, कोई आग की ज्वालाओं को बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा। चिड़िया तालाब पे गई, चोंच में पानी भरी, आग की ज्वालाओं पर डालने लगी। लोगों ने कहा, पगली चिड़िया तेरे पंख जल जाएंगे, जलकर तबाह हो जाएगी। लेकिन लोगों के हतोत्साहित करने वाले शब्द चिड़िया के चोंच नहीं सुने। वो एक ही काम कर रही थी, चोंच में पानी भरती थी, तालाब पे जाती थी, आग में डालती थी। चिड़िया की इस कृत्य को जब हाथियों के झुंड ने देखा तो झुंड के झुंड प्रेरित हुए, सूंड में पानी भर भर कर आग पर डालना शुरू कर दिए। कुछ ही क्षणों में आग बुझ गई। चिड़िया का चोंच भर पानी आग को तो बुझाने में सक्षम नहीं था, हाथियों के झुंड को प्रेरित करने में सक्षम हुआ। तुम्हारा प्रेम चिड़िया जैसा हो, गिलहरी जैसा हो, उस समाज को ताकत देगा जो समाज हाथियों के समान बल रखता है। हम भारतीय संस्कृति में पलने वाले लोग मौत से डरा नहीं करते। क्या हम 65 और 71 में पाकिस्तान से डर गए थे? क्या हमने पाकिस्तान के छक्के नहीं छुड़ाए थे? ये तो बताओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संहार नहीं है। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण सी बात नहीं है। जीवन है विश्राम साथियों, लेकिन यह भी अटल सत्य है, मौत से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। अगर कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है तो पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। हाथ बढ़ा के मीत बना के पीठ में खंजर भोंका है, नाम पाक नापाक इरादे सदियों से नापाकी है। हम डरते नहीं अणुबमों से, दिग्गज बम जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। क्या हम 65 और 71 में पाकिस्तान से डर गए थे? क्या हमने पाकिस्तान के छक्के नहीं छुड़ाए थे? विश्व शक्तियों ने फिर से सीमा पर जाल बिछाया है, हथियारों का और लवादा जी भरकर गुर्राया है। हम डरते नहीं अणुबमों से, दिग्गज बम जलपोतों से, हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। अरे एटम बम बनाकर तुम फिर से मद में फूल गए, 65 और 71 के युद्धों को शायद भूल गए। याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को, याद करो शिमला समझौता इंदिरा के है शानों को। याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। याद करो हिंदू फौजों ने दूध छठी का पिला दिया। अब की जंग छिड़ी तो सुन लो, नामो निशा नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज से एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को फिर से क्या बाप तुम्हारा आएगा? अब की चिंता मत कर मियां, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की तो बात ही क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल करके लाहौर से गुजरेगी गंगा, इस्लामाबाद की छाती पर फहरेगा भारत का झंडा। अब सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। तूने जो सीमा लांघी हम उसका सबक सिखाएंगे, रावलपिंडी तक जाकर तेरी औकात बताएंगे। अटल जी गए थे मित्रता का संदेश लेकर। ऐसा नहीं कि तुम आए और हम चले गए। इसके पहले भी पोखरण का विस्फोट इस बात की खबर है कि हम शक्ति संपन्न हैं। लेकिन तूने जो नापाक इरादों का परिचय दिया है उसे हम भुला सकते हैं क्या? अरे जो गलती न करे उसे भगवान कहते हैं, जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करके न पछताए उसे शैतान कहते हैं, जो गलती करे फिर पिटे फिर गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं।